बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब हज़रात खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज की हमारी वीडियो जो है वो एक ऐसी डिज़ीज़ के ऊपर है जो बेसिकली ख़ुद तो एक बीमारी नहीं है, लेकिन हमें बहुत सारी बीमारियों के बारे में बता देती है। ठीक है, हमें पता चल जाता है कि इस जानवर के साथ क्या मसला चल रहा है, कौन सी बीमारी के अंदर ये मुब्तला है। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं टेम्परेचर के ऊपर, फ़ीवर के ऊपर। तो सबसे पहले मैं यहाँ आपको ये बताना चाहूँगा कि इंसान हो या जानवर जो भी हो, जब भी उसके जिस्म में कोई तब्दीली आती है, सबसे पहले उसको टेम्परेचर होता है। फिर टेम्परेचर की बुनियाद पर हम उसको बीमारी को डायग्नोज़ करते हैं कि जानवर के साथ या इंसान के साथ क्या मसला चल रहा है। तो बेसिक हमारे पास ये जो आज गाय मौजूद है, इसको भी टेम्परेचर है और मुसलसल टेम्परेचर में ये जा रही है। तो इसका बेसिक मसला जो है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप भाइयों से मेरी यही गुजारिश होगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन पे लाजमी प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रहें। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं इसका टेम्परेचर ले रहा हूं और तकरीबन सुबह के 10 से 10:30 का टाइम है और इसका टेम्परेचर चेक करते हैं। आपको चेक करवाता हूँ, नज़र नहीं आएगा लेकिन मैं ऐसे बता देता हूँ। इसको टेम्परेचर इस वक्त 104.4 पॉइंट समथिंग था। ठीक है, तो बेसिक इस जानवर के साथ मसला ये है कि इसको लंग्स का इन्फेक्शन, यानी कि एक ये कह लें कि इसको टीबी है। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस है। क्योंकि आप अभी क्लियरली नहीं देख पाए होंगे इसकी नाकों के ज़रिए जो रेशा निकल रहा है, क्योंकि इसको मुसलसल टेम्परेचर के इंजेक्शन लगते रहे हैं, जिसकी वजह से नहीं वो वीडियो में आ पाया। लेकिन इसको ट्यूबरक्लोसिस है। ट्यूबरक्लोसिस के अंदर बेसिकली जानवर के लंग्स के अंदर कभी पस पड़ जाती है, रेशा पड़ जाता है। ठीक है, या वैसे ही जानवर खांसता है, धांसता है, जानवर को टेम्परेचर होता है, जानवर ऑफ फीड होता है, जानवर मोस्टली आपको देखने को मिलता है कि डिप्रेस्ड रहेगा। जानवर दिन ब दिन अपना वेट जो है वो लॉस करता रहेगा, जानवर का वज़न कम होता रहेगा। ठीक है, तो ये सारा हमें पता चला कि जानवर को स्टार्ट में टेम्परेचर था। टेम्परेचर की वजह यही थी कि जानवर के अंदर कोई मसला चल रहा है और ये काफ़ी टाइम से चल रहा है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, ये मुंह से झाग थूक वगैरह निकाल रही है, क्योंकि इसके अंदर इसको टेम्परेचर है, हाई राइज टेम्परेचर है। और इसके साथ जो मेन मसला था वो ट्यूबरक्लोसिस का था। तो मैं उसका ट्रीटमेंट भी आपके साथ शेयर करता हूँ और आपको बताता हूँ। उसकी अलामात में जस्ट ये होगा, जानवर खांसेगा, जानवर कमज़ोर होता जाएगा, जानवर की पसलियाँ आपको नज़र आएंगी, जानवर के नाक वाली साइड से आपको रेशा पस नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा और जानवर दिन ब दिन कमज़ोर और लागर होता जाएगा। देखें, जैसा कि इसकी आँखों की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो यहाँ से प्रोमिनेंट तो नहीं कर रहा, लेकिन वो थोड़ी सी पीली हैं। तो अभी मैं जस्ट इसको फर्स्ट एड टेम्परेचर के लिए ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, लेकिन इसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ये है कि आप इसके अंदर या तो एनरो यूज़ करें या आप सेफ्टी फॉर सोडियम ग्रुप आप इसके अंदर यूज़ करें, एंटीबायोटिक का 3rd जनरेशन का। साथ आप इसको एनसेड देंगे और साथ अगर जानवर आपका प्रेग्नेंट नहीं है तो आपको प्रेड भी यूज़ करना है। और तकरीबन ये इसका ट्रीटमेंट होता है 5 से 7 दिन का इसका ट्रीटमेंट होता है। आपने इसके अंदर यही इंजेक्शन सेफ्टी फॉर सोडियम यूज़ करना है, उसके अलावा एनसेड यूज़ करने हैं। साथ आपने यूज़ करना है कि इसको प्रेड वगैरह या स्टेरॉइड्स आपने लाजमी यूज़ करने हैं, ताकि इसके अंदर इन्फेक्शन जो चल रहा है वो जल्दी ख़त्म हो जाए। ठीक है, और इसके साथ साथ आप इसको अगर चाहें कि जानवर आपका ऑफ फीड है, उसको स्टोमक पाउडर भी आप दे सकते हैं या लिवर टॉनिक भी आप दे सकते हैं। और अगर आपका जानवर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो आप उसको मल्टीविटामिन्स पे भी रख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जो मैंने आप तक मालूमात पहुँचानी थी, आपने वो कुछ किसी हद तक सीखा होगा। तो और अगर आपके कोई सवालात हैं तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मज़ीद मैं ज़्यादा लंबी वीडियोस जानकर नहीं बनाई ताकि आपको देखने में ज़्यादा टाइम ना लगे। और क्योंकि ये एक बैक्टीरियल बीमारी है, ये आहिस्ता आहिस्ता जानवर को खा जाती है, ख़त्म कर देती है। इसका ट्रीटमेंट भी लंबा है, लेकिन आप कोशिश करें अपने जानवर को सेफ़ रखें, उनको अच्छी खुराक दें, उनका टाइमली ट्रीटमेंट किया करें, ताकि इस तरह के बड़े मसाइल का आपको बाद में सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो अगर आपको वाकई मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मुझे लाजमी फ़ॉलो करें फेसबुक पे भी और साथ साथ यूट्यूब पर भी। तो इंशाल्लाह मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा, अपने जानवरों का ख्याल रखिएगा।